हाई कोर्ट के फैसले पे क्या गलत है, सरासर गलत है। दलित महादलित के साथ गलत धोखा हो रहा है। आप ही सदियों से हमेशा सामंतवादी विचार वाले ही ऊपर रहेंगे। जो अनुसूचित जाति वाले हैं उनको भी तो, जो जनजाति वाले हैं उनको भी तो मिलना चाहिए। आरक्षण की जरूरत क्यों नहीं है भाई? जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी होनी चाहिए ना। लेकिन कहाँ है? मीडिया देख लीजिए, आप ब्यूरोक्रेट्स देख लीजिए, अफसर लोग को देख लीजिए, आप स्कूल देख लीजिए, कॉलेज देख लीजिए, आपको कहीं न कहीं विशेष समुदाय का ही कब्जा मिलेगा। बिहार सरकार के द्वारा आरक्षण सीमा तो बढ़ाई गई थी, लेकिन पटना तो फिर आप समझिए कौन बैठे हुए हैं वहाँ। अच्छा एक बात बताइए, चलिए आरक्षण पे तो बात हो रहा है, कोई ये नरेंद्र मोदी जी से क्यों नहीं पूछ रहा है भाई कि आप बार बार कहते हैं कि 81 करोड़ लोगों को हम फ्री में अनाज दे रहे हैं और देते रहेंगे। आप कौन होते देने वाले? आप जिस पैसा से घूमते हैं मोदी जी, वो जनता का टैक्स का पैसा है, तो आप कौन होते देने वाले? स्टेट पे तो सबसे पीछे है मेरा बिहार, तो इसका तो मौलिक अधिकार भी है हर चीज में ज्यादा, तो क्यों नहीं दिलाते हैं यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक? पटना हाई कोर्ट के द्वारा जो बिहार सरकार के द्वारा आरक्षण को बढ़ाया गया था उसको रद्द कर दिया जाता है। उसके बाद हम लोग जनता के बीच है, जनता से जानेंगे कि हाई कोर्ट के फैसले पे क्या सोचते हैं। जो आरक्षण की सीमा को बढ़ाई गई थी उसके बाद पटना हाई कोर्ट ने रद्द किया है, इस फैसले का स्वागत करते हैं या गलत है ये फैसला? नहीं, मैं कभी भी देखिए, मैं ना तो आरक्षण के पक्ष में हूँ, नहीं मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है उनके पक्ष में हूँ। हाई कोर्ट ने फैसला दिया है। सॉरी, मेरा एक मानना है, आज इतने सालों से इस देश में राजनेता हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, अफसर हो, जो भी लोग हैं, भाई आप क्या कर रहे हो? आज हमारे देश को आज़ाद हुए 75-77 साल हो गया, फिर भी आज हम लोग लड़ किस चीज़ के लिए रहे हैं? कहीं ना कहीं आरक्षण के लिए। या सरकार कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए कह रही रेवड़ियाँ बांट रही है, तो आरक्षण के नाम पे बांट रही है। आप सदियों से इतने बड़े पद पे रहे, पढ़े लिखे, बड़े बड़े नेता हुए, विधायक हुए, सांसद हुए, क्या क्या नहीं हुए, आपने क्यों नहीं ऐसा सिस्टम लाया इस देश में? कभी ज़रूरत ही नहीं हो आरक्षण को किसी को, हर समुदाय को एक बराबर क्यों नहीं देखा आपने? आप कहते हो कि हम सब हिंदुस्तान के नागरिक हैं, थोड़ी देर के लिए कहा जाए कि बिहार की आबादी 14 करोड़, तो पूरे बिहार की आबादी 14 करोड़ है, तो उसमें सब एक समान है ना, सबको जितना अधिकार है एक समान मिलना चाहिए। पर जातीय जनगणना करवाई गई थी कि जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी, उसके बाद सीमा बढ़ाई गई। अब आ जाइए, इसी बात पे मैं ले जाना चाहता था आपको। अगर आप देखिएगा तो आरक्षण की जरूरत क्यों नहीं है भाई? जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी होनी चाहिए ना। लेकिन कहाँ है? मीडिया देख लीजिए, आप ब्यूरोक्रेट्स देख लीजिए, अफसर लोग को देख लीजिए, आप स्कूल देख लीजिए, कॉलेज देख लीजिए, आप हॉस्पिटल्स वगैरह देख लीजिए, आपको कहीं ना कहीं विशेष समुदाय का ही कब्जा मिलेगा। तो क्या बाकी लोग कुछ काम के लायक नहीं हैं? तो कहीं ना कहीं किसी वजह से लोगों को पीछे रखा जाता है। यहाँ हिंदुस्तान में जाति के नाम पे लड़ाया जाता है, उसका इस्तेमाल करके लोग आगे बढ़ते हैं। तो बिहार सरकार के द्वारा आरक्षण सीमा तो बढ़ाई गई थी, लेकिन पटना तो फिर आप समझिए कौन बैठे हुए हैं वहाँ। अब ये केस यहाँ से सुप्रीम कोर्ट जाएगा, और हो सके सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि नहीं भाई, स्टेट का अधिकार है, वो जितना दे सकता है, जो यहाँ पे लॉ है लगभग इंडिया में। आप देखते हैं ना भाई, देख दारूबंदी पे आ जाइए, बिहार में दारू बंद है, झारखंड में चालू है, यूपी में चालू है, बंगाल में चालू है, यानी पूरा स्टेट जो मेरा बॉर्डर से घिरा हुआ है, बाकी सब जगह दारू चालू है, मेरे यहाँ बंद है। क्यों? तो राज्य सरकार का अपने पास नियम है, वो ला के बंद कर सकती है। तो उसी तरह से राज्य सरकार के पास अधिकार है, वो ला के आरक्षण सीमा बढ़ा सकती है। और मैं एक चीज़ पे गौर करना चाहता हूँ कि मेरा बिहार तो सदियों से पीछे है और आज भी पीछे है, स्टेट पे तो सबसे पीछे है मेरा बिहार, तो इसका तो मौलिक अधिकार भी है हर चीज़ में ज़्यादा। अगर आप गौर करेंगे तो मेरे बिहार को तो हर चीज़ ज़्यादा चाहिए, तो क्यों नहीं दिलाते हैं यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक, यहाँ के जो लोग IAS अफसर बन के गए ऊंचे पदों पे, क्यों नहीं लड़ते हैं हमारे बिहार के लिए? क्यों नहीं डिफाइन करते हैं? तेजस्वी यादव भी लगातार चुनावी सभाओं में कहते थे कि अगर NDA जीत जाता है तो आरक्षण को खत्म कर देगी, तो लग रहा है उनका कहना सही हो रहा है। अब एक और बात समझ लीजिए, अगर ये बात विपक्ष के नेता उठा रहे हैं, चाहे तेजस्वी यादव जी उठा रहे हैं, तो क्यों उठा रहे हैं भाई? सत्ता पक्ष के सांसद ने ऐसा बयान दिया कि 400 सीट इसलिए हमको चाहिए क्योंकि हमको आरक्षण बदलना है। उस पर क्या कार्रवाई कर ली लोगों ने? क्या कोई कार्रवाई की? तो ये बताइए आप हमको कि जिसको जो मन करेगा इस देश में बोल देगा, तो नुकसान तो हो गया आपको। कहीं ना कहीं नीचा तत्वा जो है। अच्छा एक बात बताइए, चलिए आरक्षण पे तो बात हो रहा है, कोई ये नरेंद्र मोदी जी से क्यों नहीं पूछ रहा है भाई कि आप बार बार कहते हैं कि 81 करोड़ लोगों को हम फ्री में अनाज दे रहे हैं और देते रहेंगे। आप कौन होते देने वाले? आप जिस पैसा से घूमते हैं मोदी जी, वो जनता का टैक्स का पैसा है, तो आप कौन होते देने वाले? वो चीज़ नहीं दिखता है कि वो भी तो एक तरह से वोट बैंक को खरीदने का चीज़ है ना, खरीदने का चीज़।
तो वो गलत नहीं है। आप लोगों को होनहार बनाइए ना कि अपने बदौलत कुछ खा कमा सके, तो आप तो वो करते नहीं हैं। अगर चुनौती दी गई हाई कोर्ट के फैसले को तो लग रहा है सुप्रीम कोर्ट में फैसला क्या आएगा? यही होता आया है सदियों से, कोई भी चीज़ घिसता रहे। एक तो और हमको समझ में नहीं आता है कि इतने सालों से हमारे अफसर लोग क्या किए। चाहे एक और मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ, हमारे देश का सबसे ऊंचा पद है राष्ट्रपति का, लेकिन मेरे को लगता है कि वो पद को ख़त्म कर देना चाहिए। किसी काम का पद नहीं है वो। कहाँ किस बात पे मैडम आके बोली है आज तक, बताइए। इंडिया का राष्ट्रपति कभी कुछ चीज़ में दखल देता है क्या? कोई भी कार्य में वो आके बोलता है ये सही है या गलत है? नहीं। भाई को सबसे ऊंचा पद है और ऊंचा पद पे बैठा हुआ इंसान कोई नहीं देखता है कि इस देश में अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। अच्छा, बिहार जो आरक्षण की सीमा को बढ़ाया गया बिहार में, फिर उसको रद्द कर दिया जाता है। दलितों के नेता कहे जाने वाले चिराग पासवान भी चुप है, जीतन राम मांझी भी चुप है, इस पे क्या कहेंगे? मैं क्या बोला मैम आपको कि मैं तो सदियों से ये बात बोला कि मैं चाहता हूँ कि मेरा बिहार आगे बढ़े, मैं चाहता हूँ मेरा देश आगे बढ़े, पर होता क्या है, नेता लोग आगे बढ़ते हैं, स्टेज बाजी वहीं का वहीं रह जाता है और जनता भी नहीं समझती है ना। दलितों के नेता कहे जाते हैं चिराग पासवान। दिक्कत किसके साथ है? जनता के साथ है। जनता एक तरफा वोट करेगी, जनता एक तरफा सोचेगी, बदलाव का कोशिशें नहीं करेगी, तो सदियों से आप पिसते रहिए, यही झेलते रहिए देश में। और क्या, यहाँ से सुप्रीम कोर्ट जाएगा केस और वहाँ से पता चलेगा कि 3 महीने 4 महीने लड़े, जो भी रिजल्ट आए फिर वो ठंडे बस्ते में चला जाएगा, फिर कोई नया मुद्दा आएगा। हाई कोर्ट के फैसले पे क्या गलत है, सरासर गलत है। दलित महादलित के साथ गलत धोखा हो रहा है। हाँ, आप ही सदियों से हमेशा सामंतवादी विचार वाले ही ऊपर रहेंगे। जो अनुसूचित जाति वाले हैं उनको भी तो, जो जनजाति वाले हैं उनको भी तो मिलना चाहिए, तो उनको हक मिलेगा तभी ना वो आगे बढ़ेंगे। पर बिहार सरकार तो हक दी थी, लेकिन पटना हाई कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया। तो बिहार सरकार फिर लड़े, सुप्रीम कोर्ट में जाना जाकर चाहिए। के अपना पक्ष मजबूती से रखे। मेरे पास उपाय है, लोगों को अच्छा ना लगे भगवान जाने, लेकिन मेरे पास उपाय है इस चीज़ को ख़त्म करने का। मैं चाहता हूँ कि इस देश में 2 काम कम से कम सरकार कर दे, तो ना आरक्षण की ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ना ये सुप्रीम कोर्ट और ये हाई कोर्ट किसी को जाना पड़ेगा। कर देना चाहिए। एक तो पहले शिक्षा इस देश में आप फ्री कर दीजिए, ठीक है, और जितना भी प्राइवेट संस्थान उसको बंद कर दीजिए, उसको आप अपने अंडर ले लीजिए। और एक गरीब का बच्चा हो, अमीर का बच्चा हो, वो जज का बच्चा हो, इंस्पेक्टर का बच्चा हो, एसपी का बच्चा हो, डॉक्टर का बच्चा हो, वो उसी जगह एक समान बैठ के पढ़ेगा। अब शिक्षा की बात कर रहे हैं फ्री करने की, यहाँ तो जीएसटी लगता है जो सर मैं क्या कहूँ, मैं बोल सकता हूँ, आपको राय दे सकता हूँ। और दूसरा, आप स्वास्थ्य फ्री कर दो, ठीक है, नहीं चाहिए आरक्षण, एजुकेशन और हेल्थ फ्री नहीं चाहिए, हाँ, आरक्षण नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मैं उसके बाद आपको डंके की चोट से बजा के बताऊँ। फिर जो कहता है लोग कि मेरिट है, दिखाता हूँ कि मेरिट क्या चीज़ है हमारे यहाँ, और नीचे तत्वा कितना मेरिट रखता है। जो ज़मीन खोद के पानी निकाल देता है, ज़मीन बंजर खेत को जोत के उसमें फसल उगा देता है, उससे मेरिट की बात करते हैं। एक नीचा तत्वा अगर चाह जाए ना तो चांद पे पहुँच सकता है, किसी की जरूरत नहीं आरक्षण की, अपने मेरिट पे जा सकता है। चलिए, जनता के बीच है और आपने सुना जनता ने क्या कुछ कहा। बाकी पटना हाई कोर्ट के द्वारा लिए गए फैसले पे आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।